हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कलाकारों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है अपने गोल पे फोकस कर रहे होगे। आज हम बात करेंगे सदियों पुराने आर्टिस्ट राफेल के बारे में, जिनके ज़माने में आज की सुविधाएं नहीं होती थीं। मेरा नाम है इरमशा और मैं भी आर्टिस्ट हूँ और आप देख रहे हैं कला का इतिहास। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर लेना अगर वो अच्छी लगे तो, और कमेंट करना मत भूलना। तो बढ़ते हैं राफेल की ज़िंदगी की तरफ। राफेल का असली नाम रफेलो सेंसियो था। उनका जन्म अप्रैल 1483 को उर्बिनो में इटली में हुआ था। इनके साथ इनके पिता का रिश्ता कैसा था देखते हैं। राफेल के पिता जियोवानी सेंजियो एक मशहूर कलाकार थे, पर फिर भी राफेल के मुकाबले नहीं थे। राफेल के साथ इनका रिश्ता काफ़ी गहरा था। जियोवानी ने राफेल को कला की शुरुआत से ही बहुत प्रेरणा दी। राफेल ने अपने पिता से ड्राइंग की टेक्निक और साथ में अपनी कला में फीलिंग्स को कैसे ऐड करना है वो भी सीखा था। जब राफेल के पिता नहीं रहे तो उन्होंने अपने पिता की विरासत को बनाए रखने की कोशिश भी की थी। दूसरे कलाकारों के साथ इनका रिश्ता कैसा था। राफेल ने अपनी आर्ट को कई फेमस आर्टिस्ट से सीखा। वो लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो के काम से प्रभावित थे। उन्होंने फ्लोरेंस में जब लियोनार्डो दा विंची से मुलाकात की थी तब वो उनके काम से इतने खुश हुए थे और करीब से देखा था कि उन्होंने लियोनार्डो दा विंची की आर्टिस्टिक टेक्निक, जिसमें लाइट और शेडो और चेहरे के एक्सप्रेशन की टेक्निक थी, तो उसे अपनाया। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि वो सीधे तौर पर लियोनार्डो के शिष्य नहीं बने थे, लेकिन उन्होंने उनकी कला को गहराई से प्रैक्टिस किया और समझा और उनकी टेक्निक को अपने पेंटिंग में शामिल भी किया। इनकी कलाकृतियों की संख्या। राफेल ने लगभग 180 से ज़्यादा कलाकृतियाँ बनाई हैं, जिनमें पेंटिंग हैं, फ्रेस्को हैं और स्केचेस भी शामिल हैं। उनकी पेंटिंग की खासियत ये थी कि वो फीलिंग्स मतलब भाव को बहुत डीपली दिखाते थे। राफेल को एक लड़की से प्रेम था जिनका नाम फोर्निया था, जो एक बेकरी के मालिक की बेटी थी। उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा था। कहा जाता है कि राफेल ने उनके लिए कई पेंटिंग बनाई, लेकिन फोर्निया की मौत ने राफेल को काफ़ी दुखी किया, मतलब बहुत दुखी किया। इससे उनकी कला में और ज़्यादा गहराई आई। इनकी मुश्किलें। राफेल को अपने करियर में कई दिक्कतें और चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उनकी शुरुआती कला को अच्छे और बुरे पहलुओं का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने काम में सुधार करने की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में कई दुखद घटनाएं हुई, जैसे उनकी पसंदीदा लोगों की मौतें। इनकी पेंटिंग के विषय और उनकी प्रसिद्धि। राफेल की पेंटिंग में मुख्यतः धार्मिक और दार्शनिक विषय होते थे। उनकी सिस्टीन मैडोना और स्कूल ऑफ एथेंस जैसी पेंटिंग ने उन्हें देश भर में बहुत फेमस किया। ये पेंटिंग भावनाओं, ज्ञान और खूबसूरती को दिखाती थी। उनके काम में हर चीज़ अपनी जगह अपने लेवल पे होती थी, इसलिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती थी। पहली पेंटिंग है सिस्टीन मैडोना। ये पेंटिंग वर्जिन मैरी और उनकी गोद में ईसा मसीह के बचपन को दिखाती है। इसे धार्मिक और भावनाओं की गहराई के लिए जाना जाता है। इसमें संत सिक्टस और संत बारबरा भी दिखाए गए हैं। ये पेंटिंग धार्मिक पेंटिंग में सबसे मशहूर है और इसे ईसाई धार्मिक कला का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मानते हैं। दूसरी है स्कूल ऑफ एथेंस। ये पेंटिंग पुराने ज़माने के यूनानी फिलोसफर्स जैसे प्लेटो और अरस्तु को दिखाती है। इसमें इन्होंने खुद को और माइकल एंजेलो को भी दिखाया है। ये पेंटिंग साइंस और आर्ट के लिए तारीफ के काबिल मानी जाती है। तीसरी है दी ट्रांसफिग्रेशन। ये राफेल की लास्ट पेंटिंग मानी जाती है, जिसमें ईसा मसीह के रूपांतरण को दिखाया गया है।
ये दो कहानियों को एक साथ जोड़ती है, ईसा मसीह के रूपांतरण और एक बच्चे का इलाज। इसमें लाइट एंड शेडो को बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। चौथी है ला वेलाटा। इस पेंटिंग को दी वेल्ड वुमन भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसमें राफेल ने अपनी प्रेमिका फोर्निया का पोर्ट्रेट बनाया था, जिसमें एक लड़की की खूबसूरती और भावनाओं को गहराई से दिखाया गया है। इन सब के अलावा इनकी और भी पेंटिंग्स हैं, जिनके कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं। पहली, मैडोना ऑफ द गोल्डफिंच। दूसरी, द मैरिज ऑफ द वर्जिन। तीसरी, सेंट जॉर्ज एंड द ड्रैगन। बाकी इसके अलावा भी और भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। राफेल का फ्लोरेंस में रहना इनके लिए बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि यहाँ उन्होंने और आर्टिस्टों को और उनकी कला को बहुत करीब से जाना और अपनी कला में उनका प्रयोग भी किया। इससे उनकी कला और निखरती चली गई। राफेल को उस समय में काफ़ी सम्मान भी मिला, लेकिन उस समय आज के समय के हिसाब से अवार्ड नहीं होते थे। पर फिर भी वेटिकन में पोप जूलियस और पोप जूलियस एक्स ने उन्हें कई बड़े काम दिए, जो उनके लिए सम्मान का और तारीफ का तरीका था। राफेल को रोम में भी काफ़ी सम्मान और इज्जत मिली और उनके काम को वहाँ के सबसे बड़े आर्टिस्ट के रूप में माना गया, और कई समय के लोगों ने तो इनको डिवाइन राफेल कहकर भी पुकारा, जो कि उनके लिए सम्मान का ही तरीका था। राफेल की कुछ बातें जो आज के कलाकारों को जाननी ज़रूरी हैं, ताकि उनको मोटिवेशन भी मिले और उनको समझ आए कि हमारी कला में हमारी क्या गलतियाँ होती हैं, हम जब काम करते हैं उसमें हमारी क्या गलतियाँ होती हैं। पहला, संपूर्ण कला। राफेल अपनी कला में हर तरह का बैलेंस लाते थे, लाइट एंड शेडो, कलर्स और फीलिंग। उनका काम देखकर समझ आता है कि एक कलाकार को अपनी कला में हर पहलू को देखना चाहिए और उसे समझकर उस पर मेहनत भी करनी चाहिए। ये चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है डिटेल्स। राफेल अपनी कला में छोटी छोटी डिटेल्स का भी बहुत ध्यान रखते थे, जो उनकी कला को और ज़्यादा सुंदर बनाती थी। तीसरा है आसान भाव से गहरी बात। लाइन से ही समझ में आता होगा कि क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राफेल ने अपने काम में आसान और शांत भाव को दिखाया, लेकिन उसमें उन्होंने गहरी भावनाओं को मिक्स किया। आज भी ये सीखने वाली बात है कि हम अपनी कला से बिना शोर मचाए भी गहरी बात कर सकते हैं। ये चीज़ एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है कि हमें अपनी ड्राइंग में क्या चीज़ दिखानी है। इनकी मौत 6 अप्रैल को 1520 में रोम में हुई थी। उस दिन उनका 37वां जन्मदिन भी था, और ऐसा कहा जाता है कि उनकी मौत का कारण एक बुखार था जो 15 दिन तक रहा था उनको, और उसके बाद वो गुजर गए। राफेल को रोम में ही दफनाया गया था, जहाँ लोग आज भी जाकर उनको याद करते हैं। उनकी लास्ट पेंटिंग ट्रांसफिगरेशन थी, जो उन्होंने लास्ट दिनों में बनाई थी। ये उनकी लास्ट पेंटिंग थी जो उन्होंने लास्ट टाइम बनाई थी, मतलब आखिरी दिनों में बनाई थी। ये पेंटिंग उनकी सबसे बड़ी पेंटिंग और फेमस पेंटिंग मानी जाती है, लेकिन ये पेंटिंग उन्होंने अधूरी छोड़ दी थी, मतलब वो अधूरी छोड़ कर ही गुजर गए थे, जिसे उनके एक शिष्य जियोलियो रुपेनो ने पूरा किया। इस पेंटिंग में ऊपर के हिस्से में जीसस को प्रकाश के घेरे में उड़ते हुए दिखाया गया है, और जबकि नीचे ज़मीन पर लोगों को एक बीमार लड़के के साथ दिखाया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके ही चले जाना मेरे चैनल को, है ना। मेहनत करो तो उसका फल तो मिलना ही चाहिए। लेकिन इनकी स्टोरी से हमें ये बात ज़रूर समझ में आई कि अपनी आर्ट वर्क में, अपने हम जो कला सीखते हैं उसमें मेहनत हमें किन किन चीज़ों पे करनी चाहिए। अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो वो सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहा है,
लाइट और डार्क पे ध्यान नहीं है उसका, शेडो पे ध्यान ही नहीं जाता उसका। और इन सबसे पहले जब हम ये सब चीज़ें सीखते हैं, उन सबसे पहले आता है ड्राइंग का हिस्सा। ड्राइंग के हिस्से को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ड्राइंग ही अगर हमारी अच्छी नहीं होगी तो हम कुछ भी कर लें वो हमारा अच्छा बन ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले तो आपको ड्राइंग में ही अपना फोकस रखना है और बहुत 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 अच्छा करके दिखाना है, जिसके लिए सारे फंडामेंटल्स सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।